फिरौन ने एक बार ख्वाब में देखा कि उसका तख्त अंधा होकर गिर गया है। फिरौन ने ख्वाब की ताबीर करने वालों से उस ख्वाब की ताबीर पूछी और यह जानना चाहा कि आखिर मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या है। ख्वाब की ताबीर करने वालों ने उस फिरौन को बताया कि अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के जवाल का बाइस होगा, यानी तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। फिरौन को इस बात की फिक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वहां से मरवा देता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में यह बात डाल दी कि इसे दूध पिलाओ और जब कोई खतरा देखो तो इसे दरिया में डाल देना। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया कि इस पूरे जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम न तो रोते थे, न उनकी गोद में हरकत करते थे और न आपकी बहन के सिवा किसी को भी आपकी पैदाइश का इल्म था। फिर जब 3 महीने का जमाना गुजर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को खतरा महसूस होने लगा और जब आपको ज्यादा खतरा महसूस हुआ तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में यह बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और जर्रा बराबर भी कोई फिक्र न कर, हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक संदूक तैयार किया और उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर संदूक बंद कर दिया और यह संदूक दरिया नील में डाल दिया गया। उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में गुजरती थी। फिरौन अपनी बीवी आशिया के साथ नहर के किनारे पर बैठा हुआ था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो उसने कनीजों और गुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वह संदूक निकालकर सामने लाया गया। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का बच्चा दिखाई दिया। एक ऐसा बच्चा है जो दूर से ही चमक रहा था। उस बच्चे को देखते ही फिरौन के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वह उस पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही जमाने के बाद उसके कौम के लोगों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया और उसे यह कहना शुरू किया कि क्यों तो पागलपन में काट रहा है, जरा सोच अगर यह वही बच्चा हुआ कि जिसने तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद करना है तो तेरा क्या होगा। चुनांचे फिरौन आपके कत्ल पर आमादा हो गया और वह उन लोगों के बहकावे में पूरी तरह से आ गया। जब वो उनके कत्ल करने का इरादा करने लगा तो फिरौन की बीवी आशिया जो बड़ी ही नेक खातून थी फिरौन से कहने लगी कि यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बन चुका है, तो क्यों पागल तू बना जा रहा है और इसे कत्ल क्यों कर रहा है। और वैसे भी क्या मालूम ये किस सरजमीन से बहता हुआ हमारे पास तक आया है। जिस बच्चे को तेरे बारे में ख्वाब की ताबीर करने वालों ने बताया है वह बच्चा तो इसी मुल्क में पैदा होने वाला है, लेकिन यह बच्चा तो कहीं और से आया है, इसे तू कत्ल मत कर। आशिया की यह बात फिरौन ने मान ली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में रहने लगे और फिरौन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयां बुलवाना शुरू कर दी। मगर अफसोस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध न पीते थे। अब फिरौन को फिक्र हुई कि इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिलना जरूरी है जिसका यह दूध पी सके। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिसका नाम मरियम हुआ करता था वह आपकी तलाश करने और मालूम करने की संदूक कहाँ पहुंचा है और आप किसके हाथ आए हैं आपकी तलाश में थी। यहाँ तक यह पता करते करते वो फिरौन के महल में पहुंच गई और जब यह मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी भी दाई का दूध नहीं पी रहा है और वह अभी तक भूखा है तो वह फिरौन से कहने लगी, अय फिरौन मैं तुझे एक ऐसी दाई की खबर ना दे दूं जिसका दूध यह बच्चा जरूर पिएगा। फिरौन ने कहा, इससे अच्छी किया बात है, हाँ जरूर ऐसी दाई को लाओ जिसका यह दूध पी सके। चुनांचे वो उसकी की ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आई तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फिरौन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आई और आपने उनकी खुशबू पाई तो फौरन ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशबू को सूंघ कर चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। तो फिरौन ने पूछा, तू इस बच्चे की कौन है? ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं एक पाक साफ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों का मिजाज सफाई पसंद होता है वह बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते लेकिन मेरा जरूर पी लेते हैं। फिरौन ने बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की भी इजाजत दे दी गई। लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आईं और अल्लाह ताला का यह वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के जरिए होने लगी। आप दूध पीने के जमाने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस जमाने में फिरौन उन्हें एक अशरफी रोजाना देता रहा। दूध जब छोड़ने की उम्र हुई तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास ले आईं और आप वहां पर परवरिश पाते रहे। तो लिहाजा इस तरह से फिरौन के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई।